आप देख रहे हैं मीडिया न्यूज़। मैं हूं सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के महोबा डिस्ट्रिक्ट में कुलपहाड़ चेयरमैनी क्षेत्र में मौजूद है और हमारे साथ हैं मृदुल कुमार जी, युवा कैंडिडेट हैं, और उनसे जानेंगे किन मुद्दों के साथ वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। यहाँ पे बहुत सारी पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मृदुल जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहला मेरा सवाल, प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे आपके यहाँ इस वार्ड में, इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में सबसे पहले मुद्दे, पहले तो भ्रष्टाचार मुक्त रहेगी नगर पंचायत। जी लोग कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन प्रयास तो किया जा सकता है। जी मेरा उद्देश्य है कि पहले भ्रष्टाचार मुक्त रहे, हर गरीब को, हर असहाय को उनका अधिकार मिले। मृदुल कुमार जी, एक पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं आप, और आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो औरों से आप जो कितने भी कैंडिडेट हैं, कुछ अपने आप को अलग मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा या मेरे पिता के द्वारा जो इधर बीज बोया गया है प्रेम का, मैं जब मिल रहा हूँ, जो मुझे इस नगर में बहुत कुछ मिला इन 7 दिनों के भीतर, मैं जब मिला, एक बंटू बन मिलता जब चलता जा रहा हूँ, हर व्यक्ति से जो प्रेम, स्नेह और ऐसे ऐसे क्षण मेरे लिए आ गए हैं जो जीवन पर्यंत मुझे याद रखेंगे। बहुत लोग मुझसे जब गले लग के रोए मेरे परदादा के लिए, दादा के लिए और मेरे पिता के कार्यों को, क्योंकि मेरे पिता ने इस नगर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि दी है, कुलपहाड़ स्प्रिंकलर परियोजना, जिससे 1350 हेक्टेयर ज़मीन सिंचित हुई है। हज़ारों परिवार के उससे भोजन चलेंगे, और जो दिल्ली जाते हैं या कहीं काम करने जाते हैं वो रुक जाएगा और इधर ही पर रहेंगे और अपना बढ़िया काम करेंगे। और नगर पालिका का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हमने सिर्फ झाड़ू लगवा दी या नाली बनवा दी या नाली साफ़ करा दी। हम लोगों को उससे हट के कुछ नया और अच्छा करना होगा, विकसित करना होगा, अपने कुलपहाड़ को एक नई पहचान देनी होगी। नहीं तो इतना तो अगर चेयरमैन भी ना रहे तो इतना तो अधिकारी भी कराएंगे कि झाड़ू लगेगी और नगर में सफाई होगी, लाइट, स्ट्रीट लाइट, ये तो एक आम समस्या है, इनमें कोई ये समस्याएं नहीं है। बहुत सी इधर पे पानी की समस्या कुछ जगहों पे है जो अभी तक किसी ने उन पे गौर नहीं किया। उधर की पब्लिक हमेशा चिल्लाती रही, उसका विरोध करती रही, बस लोग जाते हैं उनसे वादा करके चले आते हैं, लेकिन कभी उनकी समस्या का सॉल्यूशन नहीं करते, जो कि एक बहुत छोटा सा कार्य है। मतलब किसी व्यक्ति को आज आपको अगर किसी ने चुना है तो आप राजा नहीं हो गए हैं। हमेशा आप इस दृष्टि से चलिए कि हम उनकी सेवा के लिए चुने गए हैं। हमारा राजनीति का मकसद, देखो, राजनीति में 2 चीज़ें व्यक्ति कमाता है, एक तो पैसा, एक शोहरत। शोहरत चलता है जीवन मरने के बाद भी चलती है, और पैसा क्या है, अपने बुढ़ापे तक भी नहीं चलेगा। वो कोई गारंटी तो है नहीं कि मैंने जो इस, बहुत लोग जो कार्यकाल में पैसे कमाते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसा कि आपके बुढ़ापे तक भी चल जाए। तो हम लोगों को सोच से हटना पड़ेगा, हम लोगों को इस तरह की राजनीति करनी पड़ेगी कि हम हर व्यक्ति के हृदय में बस जाएं। हर व्यक्ति हमेशा चाहे कि ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ें और हमारे नगर के लिए नेतृत्व ऐसे लोग करते रहें। अपनी तो एक इच्छा है इस नगर के सभी वासियों से कि हमेशा जिसको भी चुने, मैं ये नहीं कहता कि मुझे चुनो, लेकिन जिसको भी चुनो उसके बारे में चिंतन कर लेना चाहिए, मनन कर लेना चाहिए, मंथन कर लेना चाहिए, और 4 लोगों में बीच बैठ के विचार कर लेना चाहिए। फिर उस व्यक्ति को चुने कि हम 5 साल कहीं पछताने को ना रह जाएं। मेरा तो मैं कभी वोटर से, अभी मैंने किसी से वोट तो किसी से नहीं मांगा, आशीर्वाद सबसे मांगा, क्योंकि मेरा अधिकार है अपने से बड़े से आशीर्वाद लेने का। और सबसे बड़ा क्या है कि जो प्रेम मिल रहा मुझे, वास्तव में चुनाव जीतना आना एक अलग बात है, लेकिन इस नगर ने मुझे इतनी यादें दे दी कि जो मैं शायद कभी इन यादों को भूल पाऊँ। ऐसे ऐसे क्षण आए मेरे सामने कि जब लोग हमें हृदय से लगा के जब रोए, तो क्या लगा कि हाँ, मेरे पूर्वज बहुत कुछ दे गए हमें, इस ज़मीन में, इस नगर में मेरे लिए बहुत कुछ है। पूर्वजों ने जो कार्य किए हैं उनका आपको फ़ायदा मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। जैसे आप कोई चीज़ बोते हैं तो उसे काटने को तो पक्का मिलता है, ये विश्वास करिए। और हमेशा अच्छी नीयत, अच्छी सोच रखेंगे तो सफलता ज़रूर मिलती है, और ईश्वर भी साथ देता है उसमें। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मेरी यही अपील है, जिसको भी चुने, मैं कहता हूँ मुझे नहीं, जिसको भी चुने उसके बारे में पहले विचार ज़रूर करें, उससे आप मिल पाओ, उससे आप बात कर पाओ। ऐसा कैंडिडेट चुने कि जिससे आप अपनी समस्या रखो, जिससे उम्मीद कर सको कि ये काम हमारा ये करा सकता, और सिर्फ अपना ही काम नहीं, इस नगर के लिए कुछ नया कर सकता। कि सिर्फ यही नहीं कि वही पुराने ढर्रे से चला आ रहा है, नगर पंचायत इतने सालों से बनी है, लेकिन कुछ अभी नया देखने को नहीं मिला। शीशियाँ तो ऐसी हैं,
अब जब बजट आ रहा तो वो कहीं ना कहीं तो सीसी पड़ेगी, तो और नालियाँ बनेंगी। लेकिन हमें कुछ एक अपने कुलपहाड़ की एक अलग पहचान देनी होगी। जैसे बुंदेलखंड एक जैसे चरखारी है, एक कश्मीर कहा जाता है बुंदेलखंड का, और बुंदेलखंड एक ऐसी जगह है इसकी मिट्टी में हर कुछ पाया जाता है। इतना प्रेम है इधर पे, इतनी इतिहास से जुड़ा हुआ है, हर चीज़ है इधर पे, एक हिस्टोरिकल प्लेस है इधर पे, जिस पे हम लोग को कार्य करना चाहिए और व्यक्ति को आकर्षित करना चाहिए। धन्यवाद मृदुल जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। तो देखा, मृदुल का काम करने का तरीका सबसे अलग रहेगा। अगर जनता उनको चुन के लाती है कि चेयरमैन के कामों के अलावा भी वो यहाँ के कुछ अलग जनता के लिए करना चाहते हैं, जिस तरीके से उनके पूर्वजों ने इस क्षेत्र में इस नगर में कुछ काम किए हैं, ऐतिहासिक काम किए हैं, जिनकी वजह से आज इनको भी पहचाना जाता है और लोगों का इनको प्यार समर्थन मिल रहा है। नमस्कार, मेरे सहयोगी देव मलिक के साथ मैं हरवीर सिंह, उत्तर प्रदेश, महोबा डिस्ट्रिक्ट, कुलपहाड़।